अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। 9 मई के 3 मुकदमात में पीटीआई की मरकजी क़यादत को 10-10 साल की सजाएं फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से सुनाई गई हैं। सजा पाने वालों में कौमी असम्बली और सेनेट में तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडरान भी शामिल हैं। पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर इससे कबल एक मुकदमे में सजा याफ्ता हो चुके हैं और उसके बाद नाअहल भी हो चुके हैं, जिससे यह अखज़ किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में पीटीआई की पार्लिमानी सियासत को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं और कोई वईद नहीं है कि पीटीआई पार्लिमानी सियासत से मुकम्मल तौर पर बाहर भी हो जाए। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसलों के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने निजाम पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए इशारा भी दिया है कि अगर उनकी जमात के खिलाफ ऐसे ही फैसले आते रहे तो वो मौजूदा निजाम से बाहर हो जाएंगे और असेंबलियों से मुस्ताफी भी हो जाएंगे। अगर पीटीआई की क़यादत ऐसा कोई कदम उठाती है तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि क्या अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात के पार्लियामेंट से बाहर होने से मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी या कमजोर। अगर एक सियासी जमात को पार्लियामान का फ्लोर मैसर नहीं होगा तो फिर उसके लिए सड़कों पर निकलने के सिवा और क्या ऑप्शन रह जाएगा। अगर मुल्क में एक दफा फिर अफरा तफरी का माहौल पैदा होता है तो क्या इससे हुकूमत को फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर एक सियासी जमात को पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाए तो उसका फायदा किसको होगा। पीटीआई ने 5 अगस्त को हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का भी ऐलान कर रखा है, लेकिन अगर उससे पहले उनकी मरकजी क़यादत को 9 मई मुकदमात में सजा याफ्ता हो गई अगर सारी की सारी क़यादत, तो फिर उनकी एहतजाजी तहरीक को कौन लीड करेगा, ये भी एक सवाल है। क्योंकि पीटीआई के जो दोस्त हैं, लीडर हैं, उनसे अगर हम सवाल करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये एक लीडरलेस मूवमेंट भी हो सकती है। अब ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है, हो गया, तो क्या हुकूमत के लिए अगेन वो कोई फायदे की बात होगी कि नहीं होगी, ये भी कुछ सवाल आते हैं। कुछ नून लीग से जुड़े भी मामलात हैं, उन पर भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर सबसे पहले तो आज का दिन, क्योंकि आपको पता है 3 मुकदमात में जो है वो का फैसला आया और बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान और लीडरान को आज जो है वो सजाएं सुनाई गई और 10-10 साल की मैक्सिमम सेंटेंसेस भी हमने देखा कि दिए गए। कैसे देख रहे हैं सर आप इन फैसलों को? देखें, मैं कभी भी तसव्वुर नहीं कर सकता कि किसी सियासी वर्कर को सजा हो और मैं खुश हूँ। कभी भी कोई दूसरा जमात का सियासी वर्कर खुश नहीं हो सकता। मगर बात अगर मैं हकीकत पे करूँ तो जो आज सज़ाएं हुई हैं, मुझे कोई बता दे कि क्या किसी सियासी वर्कर की ये शनाख्त है कि वो तनसीबात पे हमला करे, मसल्ला जत्थे लेके निकले। कभी ये भी कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। और जहाँ तक आपका सवाल था कि ये निज़ाम जो है फिर चलेगा नहीं या इस निज़ाम से उनके जो मौजूदा लोग हैं, लीडरशिप जो है वो कहती है कि हम इस निज़ाम से फिर बाहर हो जाएंगे। इस निज़ाम की बुनियाद रखने वाला कौन है और इस निज़ाम के बेनिफिशरी वही हैं। मुझे ये बताएं कि पीटीआई की जो आज की क़यादत है जो जेल से बाहर है, वो सारी इसकी बेनिफिशरी है, और जो जेल के अंदर है वो इस निज़ाम में दाखिल होने के लिए बेताब है, वो इस निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए बेताब है। और इससे बड़ा सबूत और क्या है कि वो खुद कह रहा है कि मैं अगर बात करूँगा तो उन्हीं से करूँगा जिनके बारे में फिर मुख्तलिफ किस्म की बातें भी सुनने को मिलती हैं। मीर जाफ़र, मीर सादक भी यहाँ तक कह दिया जाता है। तो फिर अगर आप 9-10 मई को हमला भी उन्हीं पे करते हैं और आज अगर कोई सवाल करता है कि जनाब देखें बड़ा जुल्म हो गया, कोई सबूत नहीं मिला, सज़ाएं में हो गई, तो फिर मुझे कोई ये बताए कि जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया और 9-10 मई हुआ था और जब बंदयाल साहब ने उनकी बेल लेके बल्कि उनकी पसंद की गाड़ी पे सुप्रीम कोर्ट उनको बुलवाया और एक रेस्ट हाउस में रात को रखा कि रात भी ये अकेले नहीं रह सकते, 25-30 लोगों को जिनको चाहे वो अपने साथ भी रख लें। अब वो सरकारी मेहमान थे, उससे निकले तो फिर पहला स्टेटमेंट उन्होंने लाहौर आके ये दिया कि जो मुझे गिरफ्तार लोग करेंगे, जो अदारा मुझे गिरफ्तार करेगा तो लोग अपना रिएक्शन भी उन्हीं के खिलाफ देंगे। ये भी हकीकत क्या नहीं है? और ये क्या सबूत के लिए काफ़ी नहीं है
कि इसका मतलब ये हुआ कि 12-14 माह जो ज़ेन साजी लोगों की करते रहे, जिन्होंने फिर हमला किया, असल मुजरम या मरकज़ी किरदार जो है उसको आप अभी तक सज़ा ना दें। असल मुलज़म और असल किरदारों को जिन्होंने इनको फैसिलिटेट किया वो जस्टिस साकिब निसार हों, जस्टिस बदयाल तक के जस्टिस हों, या जनरल फैज़ हों, या जनरल बाजवा हों, या फिर इमरान खान हो, ये सारे के सारे एक पेज पे थे। आज जो डिसीजन आया है वो इसलिए दुरुस्त है कि इन लोगों को जो कुछ इन्होंने किया उसकी सजा होनी चाहिए थी। लेकिन आपने अपनी गुफ्तगू में सर 2-3 बातें की। आपने एक तो कहा कि जो इस वक्त जेल के अंदर है वो बाहर आने के लिए और निजाम का हिस्सा बनने के लिए बेताब है। सर अब तो उनके जो बदतरीन मुखालफीन है, आपकी अपनी जमात के बहुत सारे लोग हैं, वो भी एतराफ़ करें कि खान साहब ने बड़ी जवामर्दी से डट के जेल काटी है। तो सर आप अभी भी समझते हैं कि वो बाहर आने के लिए बेताब है? वो तो कहते हैं कि मैं अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, इसलिए 2 साल से जेल में बैठा हूं। अच्छा, मुझे ये बता दें कि क्या वो बार बार ये बातें करता नहीं है कि मैं बातचीत करने को उनसे तैयार हूं, सियासतदानों से नहीं, उनसे तैयार हूं। और फिर आप मुझे ये बताएं कि जब मीर जाफ़र मीर सादक के अलकाब वो देता था इन्हीं जर्नैलों को जो उस वक्त के थे, तो क्या आरफ अलवी के जरिए उसी जनरल बाजवा से रातों को 2 दफा उसने मीटिंग नहीं की, सच बोलने के लिए जाने जाते हैं उसको वर्दी में रखने की बात नहीं की। सच बोलने के लिए जाने जाते हैं और उसकी वजह से मुझे पता है कि आप जो है ना वो अक्सर अपने लिए मसाइल भी पैदा कर लेते हैं। लेकिन चले, मैं फिर भी आपसे इस उम्मीद से सवाल पूछ लेती हूँ कि आप सच तज्जिया करेंगे। ये हमारी मुल्क की सियासत का सर एक फैक्ट नहीं है कि जिस टाइम के ऊपर, जिस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जिस सियासी जमात को सूट नहीं करती वो उसके खिलाफ हो जाती है। मुस्तकबिल की इस्टेब्लिशमेंट आपके हक में किसी सियासी जमात की आती है, वो उन्हीं को हुकूमत में ले आती है। वो कहते हैं माजी की इस्टेब्लिशमेंट ठीक नहीं थी, आज की इस्टेब्लिशमेंट ठीक है, और ये साइकिल चलता रहता है। पीटीआई ने भी सर अगर वही काम किया तो उसमें नया क्या किया, मुझे तो ये समझ नहीं आती। मैं एक गुजारिश कर दूं, अभी आपने जो सवाल किया है ना, ये एक हकीकत है। हाँ। कि माजी में जिन लोगों को चाहा कोई ले आई उस वक्त की क़यादत, और जिनको चाहा बाहर निकाल दिया। हाँ। मगर मैं यहाँ आपकी खिदमत में एक बात ज़रूर करना चाहता हूँ। जुल्फ़कार अली भुट्टो हों या नवाज शरीफ हो, 2 ऐसे अशख़ास हैं जिनको रियासत के लिए सर्व करने पर पर्दा स्क्रीन से हटाया गया। नवाज शरीफ को तो बार बार हटाया गया। जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की ज़िंदगी थोड़ी थी, उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया। मगर नवाज शरीफ को जब जब मौका मिला, नवाज शरीफ ने कभी पाकिस्तान के लिए संतों का जाल, मोटरवेज दिए, और उसकी पादाश में उनको 2.5 साल हुकूमत करने दी गई और हटा दिया गया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के लिए एटमी तजर्बा किया, नवाज शरीफ को 2 साल हुकूमत करने दी गई और हाईजैकर बना के निकाल दिया गया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को सी पैक दिया और नवाज शरीफ को ताहयात नाहल करके बाहर निकाल दिया गया। और इतना इंतजार ना किया कि किसी केस का ट्रायल हो लेने दें, बल्कि ये कह दिया कि पहले निकाल दें, उसके बाद ट्रायल कर। आपने तो बिल्कुल मेरी बात एंडोर्स कर दी ना सर। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मियां साहब को लाया जाता था, फिर बीबी को निकाल के उसके बाद बीबी को ले आते थे, फिर बीबी को निकाल के मियां साहब को ले आया जाता था। तो यही तो सर इस मुल्क की पॉलिटिक्स है, मैं यही तो कह रही हूँ। और जो आप कह रहे हैं कि मियां साहब ने अपने टेन्योर्स में डिलीवर किया, इमरान खान साहब को तो मिले ही सर 3 साल, उसमें 2 साल कोविड के थे, तो चले डिलीवरेंस के ऊपर सवाल हो सकता है, वरना साइकिल तो सर वही है ना। मैं बड़ी माजरत से, जो 4 साल इमरान खान को मिले हैं, कोई डेवलपमेंट के एक मंसूबा बता दे, कोई रियासत के लिए 25 साल बाद की कोई मनसूबाबंदी की बुनियाद रख के गए हो और फ्रूट कौम को 25 साल बाद मिलना हो। कोई एक अपना कारनामा बता दें, मां सिवाय इसके कि उसने जो मालियाती अदारे थे उनसे जो आपके मुआहदे थे वो तोड़े। हाँ। मां सिवाय इसके कि आपने IMF को अपनी 2 सूबाई हुकूमतों से खतूत लिखवाए। मां सिवाय इसके कि आपने ये कहा कि मैं उसका AC उतार दूंगा, उसको टांग से पकड़ के इमरान खान साहब को इन सब बातों के लिए तो अकाउंटेबल नहीं रखा जा रहा ना, उनको इसलिए तो अकाउंटेबल नहीं किया जा रहा कि वो गवर्नेंस नहीं कर सके, वो डिलीवर नहीं कर सके, बल्कि फॉर दैट मैटर आप तो बल्कि कुछ और चीजों का हवाला भी दे रहे थे। उनको इनमें से किसी भी बात के लिए अकाउंटेबल नहीं रखा जा रहा। जिन चीजों के सवाल किए जा रहे हैं वो तो ऑल टुगेदर कोई और ही मामला आता है। हाँ, मेरी एक गुजारिश सुन लें, बड़ी अच्छी बात आपने ये की। हाँ। मेरे जहन से ये बात निकल रही थी। हाँ। कि उसको क्यों रखा गया। हाँ।
अल कादर ट्रस्ट में जो करप्शन है वो मैंने की है या आपने की है? मुझे ये बताएं कि साइफर मैंने लहराया या आपने लहराया है? मुझे ये बताएं कि दुनिया को ये बताया आपने कि आप अपने अदारों पे हमलावर हो सकते हैं। आपने ये बताया दुनिया को कि हमारी तनसीबात की सेफ्टी इतनी कमज़ोर है कि ये जत्थे लेके भी जाएं और उनको गिरा के हम आगे निकल सकते हैं। मुझे ये बताएं मियाँ वाली एयर बेस से जहाँ वो जहाज़ खड़े थे कितने दूर रह गए थे वो जत्थे जो मसल्ला गए थे? क्या दुश्मन यही अमल करेगा तो उसको आप सियासी वर्कर कहेंगे, उसको हार पहनाएंगे और आपकी तनसीबात पे सियासी वर्कर के रूप में कोई दहशतगर्दी करेगा तो आपका कानून हरकत में नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? तो कानून ने भी हरकत में आने में बड़ा वक्त लगाया, बड़ी 2 साल के बाद फैसले, उन फैसलों में प्रोसिक्यूशन का किरदार, जो जिस तरह के एविडेंसेस पेश किए जाए बड़े कमजोर, सहूलतकारी नहीं सर, बड़े नहीं, मैं आपकी बात को नहीं डिनाई करी, मैं तो कहती हूँ दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिस तरीके से इन केसेस को लड़ा गया सर, वो बहुत ही कमजोर तरीकाकार था। उसकी वजह से आज निज़ाम अदल के ऊपर सवाल है, इस मुल्क में जो सियासत होती है उसके ऊपर सवाल है। क्या किसी मजलूम और मासूम को तो सजा नहीं होगी? ये भी क्वेश्चन मार्क्स हैं। अगर तो 2 साल ना लगाए जाते और सॉलिड एविडेंस लेके आया जाता तो ये सारी कंफ्यूजन दूर हो जाती ना सर। मैं थोड़ा सा इसमें एडिशन ये करूँगा कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले मुलजम जो थे उस वक्त करके आज उनको पकड़ा नहीं जा रहा तो शकूक व शुबहात तो पैदा होंगे। अगर कोई तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर ले तो क्या उसका जुर्म जो है वो साफ हो जाएगा? मेरा भी यही सवाल हो सकता। हाँ। यही वो शुकूक व शुबहात जन्म लेते हैं लोगों के जहनों में जब बातें होती हैं कि फलां बंदा भी शामिल था, फलां भी शामिल था। जिस तरह के मैं आज कह रहा हूं कि आप इन अरकाने असम्बली को या इन वर्कर्स को आप सजा दे रहे हो तो जो मास्टरमाइंड है, जो मरकजी मुलजम हैं, जिन्होंने मनसूबाबंदी की, जो इनका एक पेज था, वो बंदयाल साहब हों, वो साकिब निसार हों, वो जनरल फैज हों, जनरल बाजवा हों, इमरान खान हों, भाई इन मास्टरमाइंड को आप उनमें उन केसेस में सजा नहीं देते और कमजोर लोगों को आप सजा दे देते हैं तो फिर सवाल तो उठेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं यही पॉइंट एस्टैब्लिश करना चाहती सर। थोड़ा सा आपकी एक स्टेटमेंट है जो मेरी नज़र से गुजरी, उसमें यह था कि सर निज़ाम को, इस निज़ाम को चाहिए कि वो नवाज शरीफ के पास जाएं क्योंकि नवाज शरीफ साहब जो है वो हैसियत रखते हैं कि आलमी ताकतें भी जो है वो उनकी बात सुनेंगी और नवाज शरीफ साहब ये भी कैपेसिटी रखते हैं कि वो सबको साथ लेकर चल सकते हैं। तो सर निज़ाम उनके पास जाए, इस बात से तो क्या मुराद है और क्या इस बात से ये नतीजा हम ले लें कि आप ये समझते हैं कि मियाँ साहब इस वक्त निज़ाम से आउट हैं प्रैक्टिकली? देखिए, मेरी गुजारिश है, जो मैंने बात की थी आज भी कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि हमारे कुछ वज़रा जब ये बात करते हैं कि ये हाइब्रिड निज़ाम है तो बात होती है 2018 और 2024 की। कोई बेनज़ीर भुट्टो के हुकूमत को, उस दौर को, या नवाज शरीफ के दौर को हाइब्रिड निज़ाम उसका मुखालिफ भी नहीं कह सकता, ना अपना कोई कहेगा। मेरा कहना ये था कि आज इंडियन जंग के बाद पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी मिली है। दुनिया के अंदर जितने ब्लॉक्स बने हुए हैं उनमें आज पाकिस्तान की एक अच्छी हैसियत, एक कबूलियत है और हर ग्रुप जो है, हर ब्लॉक जो है वो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा एक राय रखता है या इनसे तल्लक अच्छा बनाना चाहता है। तो मैं, और ख़ास तौर पर वो अमेरिका हो, रूस हो या चीन हो, और उससे बढ़ के कि अरब ममालिक जो हैं वो भी यही चाहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना कर्जों की दलदल में हम फंसे हुए हैं या जितना हमारी दुनिया में मार्केटिंग नहीं है। आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं आपका जो बात का बैकग्राउंड है वो मैं समझ रही हूँ। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि जब आप ये कहते हैं कि निज़ाम को चाहिए कि नवाज शरीफ के पास जाए, तो पहले तो इस बात को एस्टैब्लिश करें ना कि नवाज शरीफ साहब आउट हैं निज़ाम से, वो इस वक्त निज़ाम का हिस्सा नहीं है, और अगर आउट हैं तो क्यों है, किसने उनको आउट किया है?
देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियर तो कह रहा था, कोशिश यही कर रहा था। मैं आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए ज़रूर ये कहूँगा कि जो हालात हैं, अगर सियासतदानों पे, अदारों के लोगों पे जिस तरह के कहा जाता है कि ये आज़ाद अदलिया नहीं है, या दीगर सियासतदानों पे जो बातें की जाती हैं, नवाज शरीफ की क्रेडिबिलिटी दुनिया में, इस खित्ते में और पाकिस्तान के हकीकी पॉलिटिशियन जो हैं उनमें है कि नवाज शरीफ को अगर कहा जाए जाके इतराफ़ करके कि हमसे जुल्म ज़्यादतियाँ हुई आपसे, तो आप रियासत के लिए सर्व करें, तो नवाज शरीफ एक ऐसी शख्सियत हैं कि वो अचकज़ई को, वो अख्तर मैंगल को, वो मौलाना फजल रहमान को, वो असफंद यार वली को, वो सिंध से पीर पघाड़ा को, वो शाह महमूद कुरैशी को सबको साथ लेकर चल सकते हैं। जहां तक इमरान खान का आप बात कर रही हैं, तो भाई वो तो बात ही किसी और से करना चाहता है, वो सियासतदानों के दरमियान बैठने नहीं चाहता। जब वो इक़्तिदार में था उस वक्त भी सियासी जमातों से नहीं बैठना चाहता था, जब अपोजिशन में है फिर भी नहीं बैठना चाहता। नहीं मियां साहब, आप भी तो किसी और से ही कह रहे हैं ना कि ज्यादतियों का इतराफ कर ले, क्योंकि इस वक्त तो बड़े सूबे में मुल्क के उनकी बेटी की हुकूमत है और मुल्क में उनके भाई की हुकूमत है, तो तीसरा तो फिर कोई और ही रह गया ना सर, जिसको आप भी कह रहे हैं कि मियां साहब की ज्यादतियों का इतराफ कर। मैं बता रहा हूँ, मैं कहता हूं कि क्या अदलिया के तर्जमान ये बात कहने के लिए तैयार नहीं है कि उस वक्त साकिब निसार ने, जिसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट दुनिया का कोई बंदा नहीं देने के काबिल समझता था, उनको जरूरत थी दिलवाने वालों को और दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट से, और जिसको सजा नहीं हो सकती थी दुनिया के किसी खित्ते में, उसको सजा इसलिए दे दी गई कि उसको हटाना था। तो आज तर्जमान बोले ना कि उस वक्त नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी। नहीं मियां साहब वतन वापस आए, बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे हुआ, कोर्ट ही चल के सर एयरपोर्ट चली गई, तलाफी कर दी ना निजाम ने। अब मजीद क्या करें मियां साहब? अच्छा, क्या निजाम से अभी भी ये तलाफी नहीं है, ये तलाफी नहीं है। अच्छा मेरी बहन, ये तलाफी नहीं है। वजह यह है कि आप मुझे 8 साल लोगों को सुनाते रहो कि ये चोर है, डाकू है, बच्चों की ज़ेहन साजी स्कूलों में जाके करते रहो, कॉलेजेस में जाके करते रहो, और 8 साल बाद मुझे इंसाफ मिले, 8 साल बाद इंसाफ मिले, तो आप कह रहे हैं कि ये आपको सहूलत दी नहीं गई थी कि बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे करवा लिया गया था। कैसी बात करते हैं आप? मेरे 8 साल जिंदगी के, रियासत के 8 साल कीमती जाया कर दिए, और आप कह रहे हैं कि आपको बायोमेट्रिक करा के सहूलत दे दी गई थी। सवाल पूछ रही थी, लेकिन आप बड़े मियां साहब नाराज हैं, फिर इसका मतलब ये समझ लूं मैं। भाई मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अदारों में बैठे लोगों ने, उस वक्त के लोगों ने, या पाकिस्तान के पॉलिसी साजों ने नवाज शरीफ को बार बार सजा क्यों दी? नवाज शरीफ को नाराज होना चाहिए, नवाज शरीफ को बिल्कुल अलग थलग होना चाहिए कि जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया, हाँ। उसको सजा देंगे। जिसने पाकिस्तान की मईशत को संभाला उसको आप सजा देंगे। जिसने आने वाली नस्लों के लिए एक फ्यूचर प्लानिंग की, सीपैक दिया, उसको आप सजा देते हो। क्यों ना अलग थलग हो रहे हैं? लोगों का आप हवाला दे रहे हैं, आप उन लोगों का नाम भी लेते हैं, वो लोग तो अब इस निजाम का हिस्सा नहीं ना सर, चले गए। अब मियां साहब किससे नाराज हैं? वो ठीक है, आपने जो भी गिना, मैं उसको नहीं फिलहाल काम। भाई मेरी बात सुने ना। अच्छा, यही बात 93 में भी होती थी कि चलें, वो तो साखा चले गए, वो तो जनरल चले गए, अब आगे बढ़े। नवाज शरीफ फिर आगे बढ़े, फिर आपने 99 में सजा दी, आप चलें जी, वो चले गए, अब आप आगे बढ़े। फिर 2013 में आए, फिर सजा दी आपने, और फिर आज आप कह रहे हैं कि आप आगे बढ़े। भाई जिंदगी कितनी होती है कि आप उनको तजर्बागाह बनाया हुआ है और उसको बार बार आप सजाएं देते हैं, और हर दफा ये कहते हैं ये हाईजैकर था, हर दफा ये कहते हैं कि आप चोर डाकू थे, हर दफा आप कहते हैं कि वजह ये है कि आलमी कुव्वतें पसंद नहीं करती। जी सर, अच्छा इसी बुनियाद पर एक बड़ा अहम और आखिरी सवाल कर लेती हूँ आपसे फिर कि सर ये सारे फैसले जो अभी आ रहे हैं ना, एक पूरा इसके इर्द गिर्द एक थियरी है कि 27वीं तरमीम होगी, यहाँ पर नशिस्तें खाली की जा रही हैं ताकि मुस्लिम लीग नून को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दिलाई जा सके सेंटर में, बल्कि पीपल्स पार्टी का जो रोल है गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में, उसको भी खत्म करने के लिए फुल मेजॉरिटी दे दी जाएगी। क्या उसके बाद मियां साहब राजी हो जाएंगे? उनके भाई की इतनी तगड़ी हुकूमत हो जाएगी सर, 2/3 मेजॉरिटी आ सकती है, बेटी उनकी चीफ मिनिस्टर है पंजाब में। नवाज शरीफ, मेरी बात सुने, हाँ। मेरी बात सुने, नवाज शरीफ उस शख्सियत का नाम है जिसके सीने में
दर्जनों नहीं सैकड़ों राज हैं रियासत के, अगर वो एक जुमला किसी अदारे के मतलब कह दे तो वो मकबूल हो जाए रातों रात। अपनी मकबूलियत के लिए वो अपने अंदर से कोई बात नहीं कर रहा, अपने पे जबर कर रहा है। मगर उन लोगों की आप बात करें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ सर्फ भी नहीं किया और ये कह दिया कि इनकी वजह से 75 सालों से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, और उसको आप कह रहे हैं ये मकबूल है, और उसको आप जिसने पाकिस्तान के लिए सर्फ किया उसको कहा जा रहा है ये गैर मकबूल है। कैसा इंसाफ है? चले, तो फिर इसीलिए कहता हूँ कि अदारों के तर्जुमान बोलें। तो आप अपनी इस बात पे अभी भी कायम है कि निज़ाम को नवाज शरीफ साहब के पास जाके जो कुछ किया गया उनके साथ उसकी पहले तलाफी करनी चाहिए, उससे पहले कि मियां साहब जो है वो कोई एक्टिव किरदार अदा करें। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें मैं मजीद बात कर सकती थी आपसे सर, लेकिन मेरे बस वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में वक्त दिया। मियां जावेद लतीफ़ सीनियर सियासतदान है, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी कुछ अहम बातें उन्होंने मियां साहब के खासतौर पर जो सियासत में किरदार है उसके हवाले से की। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ शामिल करेंगे। आज जो फैसले आए उसके हवाले से तर्जुमान इमरान खान नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हमारे साथ मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में भी कुछ बात करेंगे। आज का दिन जो 9 मई के मुकदमात के हवाले से हमने देखा कि फैसले आए और सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको सज़ाएं भी सुनाई गई हैं। सज़ाएं जो है वो बहुत बड़ी बड़ी उनकी मुद्दत भी है। जो सज़ाएं जिस तरीके से आई हैं उसके ऊपर ज़ाहिर है बहुत सारी बातचीत हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की सियासत पर, उस पर भी बहुत बात हो रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमने सोचा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसके ऊपर तो ज़ाहिर रद्द अमल शामिल करना बनता है। तर्जुमान है बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया और हमें ज्वाइन किया। सर, ये एक के बाद दूसरे केस का फैसला और फिर उसके बाद एक एक केस के अंदर 36, 60 इतनी बड़ी तादाद में रहनुमाओं के खिलाफ फैसले, सजाएं उनको सुना दी गई, 10-10 साल की मैक्सिमम जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी दिए गए। कैसे देखते हैं आप? देखें कि इससे पहले भी आपने देखा सजाएं हुई, ये चंद दिन पहले 10-10 सालों की सजाएं हुई, जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी साहब हुआ। फिर हुकूमत ने इतना जल्दी काम किया कि उनको डीनोटिफाई करके उनको साथ ही इलेक्शन कमीशन से डीनोटिफाई भी करा दिया। और अब पता चलता है कि हुकूमत, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है, उसके अंडर है सारा कुछ। अब वो किधर जा रहे हैं? हमारी खबर ये है कि ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल करना चाहते हैं कि हम अब किसी के मोहताज ही न रहें, कि हमारे पास पहले फॉर्म 47 पे रिजर्व सीट, अब इस सिलसिले में ये सारी सीटें लेके जो भी लेजिस्लेशन करते रहें। हमने सुना है कि 27th अमेंडमेंट भी इन्होंने तैयार की हुई है और उसके लिए एक और चीज़ कर रहे हैं कि पहली दफ़ा जो बार काउंसिल्स के इलेक्शंस होते हैं उनको भी डेट चेंज करके पहले लेके आ रहे हैं कि वो भी हमारे खिलाफ अपनी हिमायत में हो जाए, पहले मामला में हो जाए सारा मामला, यानी बार काउंसिल्स को भी कंट्रोल करना, बार एसोसिएशन को भी कंट्रोल करना। और ये अब ये तो आम आदमी भी देख के कह रहा है कि इस तरह की सजाएं 10 साल, ये आप देख लें कि किस एविडेंस पे, कंक्रीट किस्म की एविडेंस चाहिए होती है। आप 10-10 साल का म्यार के हर आदमी को आप 10-10 साल सजा, आज 108 लोगों को सजा दी है। अब ये जो एक्चुअल है, ये जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, ये है फेडरल गवर्नमेंट के अंडर। तमाम सेंट्रल जज होते हैं, अक्सर लोगों को नहीं पता है, समझे हाई कोर्ट के 2 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पड़ी हैं जहां हम जाएंगे। ये सारी जो कोर्ट्स हैं, ये हैं सेंट्रल कोर्ट्स हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस अपॉइंट करती है उन जजेस को। और जिस तरीके से जजेस को लगाया गया, हमारा पहले ही इतराज़ था, जिस तरह इमरान खान को साइफर में सज़ा हुई, दूसरे केसेस में सज़ा होती रही तोशाखाना में, तो ये तो बिल्कुल एक चीज़ है कि ये जिस तरीके से सज़ा हुई हुकूमत इसमें इन्वॉल्व है। और ये सज़ा आगे जाके आपको पता है, जिस तरह साइफर इद्दत जैसे केस ख़त्म हो गए, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का राइट है वो कि हम कहते हैं, और हम कहते भी ठीक हैं, कि 26वीं तरमीम के बाद वो भी आज़ादी छीन ली गई। क्योंकि खान साहब का केस कादिर का पेंडिंग पड़ा है, नहीं लगता, हम कंटेम्प्ट लगाते हैं, जेल में मीटिंग नहीं तो वो नहीं लगते, लिहाजा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आना तो हमने अदालतों में है। क्योंकि हम ये कहते हैं, बल्कि आपने खान साहब की जब भी स्टेटमेंट सुनी, उन्होंने कहा कि हम कहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो, क्योंकि अदलिया ने ही फैसले करने हैं। और इस टाइम जितना कंट्रोल है वो चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर है, और ये उन्हीं की इमाम पे सारा कुछ हो रहा है। और फिर और टारगेट जो है वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल करना है, आप ये कह रहे हैं? जी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल करना है। और फिर देखें कि इतने खौफजदा हैं कि आपने पहले तो देखो, पहले जो कुछ भी किया, फॉर्म 47 में गवर्नमेंट बनाई, रिजर्व सीट छीन ली, सैम्बल छीन लिया, अब ये आके 5 अगस्त से इतने खौफजदा हैं कि तमाम लीडरशिप, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि जो भी पीसफुल प्रोटेस्ट होगा
हमारे पास यही ऑप्शन रह गया, आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने पीसफुल प्रोटेस्ट करना है, ये लीड करेंगे। अब तमाम लीडरशिप जो है, आज आपने देख लिया, उमर अयूब हो, शोजब कमाल हो, जो भी हमारी लीडरशिप थी, जितनी शिबली फराज हो, सब, और फिर ये है कि ये एक आदमी को 4 जगह पे, एक आदमी 9 मई वाले दिन मियांवाली में भी है, फैसलाबाद में, सरगोदा में भी है, सरगोदा में भी है। ये तो एक सियासी इंतकाम है। मैं आपको बताऊं, ये टोटली जो कंक्लूड में कर रहा हूं, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। तहरीक इंसाफ को सैंबल लेने से पार्टी को डिवाइड से शुरू एक जहांगीर, लेकिन इसके सवाल, आप लोगों को ये क्या एज ए शौक आया है? ये आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि होगा? ये तो बहुत सारे लोगों ने प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया था, हमारे अपने प्रोग्राम्स में आके वुकला ने कहना शुरू कर दिया था कि अब ये फैसले धड़ाधड़ आएंगे और इनके लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और असेंबली में अपने लिए जगह मजीद बढ़ाई जाएगी। तो क्या आप लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कि ये होगा? देखो, हम तो इस तवक्को के बावजूद भी खान साहब ये कहते हैं कि मैंने सारी चीज़ों को एक्सपोज करना है, कि पूरा जो सिस्टम है वो एक्सपोज हो रहा है, अब करते जाएं। एंड ये है क्योंकि अवाम साथ खड़ी है। देखिए ना, 8 फरवरी को अवाम ने साथ दिया। मैं अभी 2 जगह पे गया हूँ मोबिलाइजेशन के लिए कश्मीर में। यकीन करें यशवीन कि मैं बॉर्डर लाइन पे गया हूँ, LOC पे, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली और मुजफ्फराबाद, वहाँ के लोग भी नारा ये लगा रहे थे हमें कितनी सपोर्ट हासिल है, क्योंकि हम कहते हैं कि फौज को कितनी सपोर्ट है अवाम की, कि वहाँ भी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को कौन बचाएगा, इमरान खान। यानी लोग, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। फिर हमें समझ जाना चाहिए कि अवाम को सामने रखना चाहिए। अवाम का मैंडेट है जो हमारे नुमाइंदों ने लिया है। अच्छा, अवाम पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अवाम की सोच हमें सोचनी चाहिए कि अवाम जहाँ खड़ी है उसके साथ खड़े। लिहाजा इमरान खान जो है वो आपकी ज़रूरत है, इस मुल्क की ज़रूरत है, स्टेट की ज़रूरत है, और इमरान खान ही इन हालात से जो अभी बने हुए, अब जो मुल्क हालात, इमरान खान आपको निकाल सकते हैं इस हालात। लेकिन फिलहाल तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली कि कहीं पे भी पिक्चर में, पॉलिटिकल पिक्चर में हमें इमरान खान नजर आए, जिस तरह से आप बात करें। लेकिन सर इसके अंदर ये कि इन्होंने जो फैसला ऐसा लग रहा है कि कर दिया है कि आप लोगों की जो पार्लिमानी सियासत है उसको किसी तरह खत्म कर दिया जाए। आप लोगों का क्या फैसला या क्या लाहे अमल है इसको लेके कि जो भी कोई आप लोगों के मेंबर्स बच जाएंगे, आप लोग पार्लियामेंट में रहेंगे, मुस्ताफी होंगे? क्योंकि गौहर अली खान साहब ने कहा कि हम इस पे गौर करेंगे। देखिए, वो तो अभी वो चेयरमैन है, उसकी स्टेटमेंट अगर आई है तो मैं, क्योंकि वो हमारी पार्टी का चेयरमैन इस टाइम, हमारे पास ऑप्शन जितने थे वो दरवाजे बंद हो रहे हैं। देखें, आपने ये हमारे इन्होंने टारगेट किया हुआ है कि 36 या 37 MNA जो हमारे हैं उनको इसी तरह सजा दे के फारिग कर देंगे, नाअहल के, जिस तरह आपने पहले भी चित्राल वाला भी देखा जी। उसके बाद अगला टारगेट है कि किसी न किसी तरीके रोजाना उस पर इल्ज़ाम लगा के KPK की हुकूमत पे, अगला टारगेट होगा KPK की हुकूमत खत्म की जाए। तो फिर हमारे पास क्या, और पंजाब, मैं तो आपसे सर आपकी जाती राय आप लोगों को पार्लियामेंट में बैठना चाहिए इसके बाद। पंजाब में ये है कि पंजाब में जिसके पास ये राइट नहीं स्पीकर के पास, उसने कहा कि जी इन लोगों को मैं डी-सीट करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये जमहूरी जो हमारा हक है, पार्लियामेंट में हम तो पिछली दफा हम पार्लियामेंट छोड़ दी, पार्लियामेंट के अंदर रह के हम लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से कर रहे हैं ये, मेरा ख्याल है हमारे जो लोग बचेंगे उनको ये टारगेट करेंगे। इनका तो मकसद ये है कि हम 10 साल जो हमारा प्लान है वो हुकूमत करें और PTI को बिल्कुल खत्म कर दें। ये उनका मसला। आप लोगों को आपकी जाती राय पूछिए, क्या करना चाहिए? बैठना चाहिए पार्लियामेंट में? मेरी जाती राय ये है कि जो चेयरमैन ने कहा है कि हम इस पर गौर करेंगे। देखें, पहले ये फैसले आए, हम इसको देखेंगे कि हमें जमहूरी निज़ाम में रह के फर्दर क्या करना चाहिए स्टिल, और ये मशवरा हमारा होगा खान साहब का अल्टीमेटली, क्योंकि मैं उसका तर्जमान हूँ। ये मैं बैठ के जहाँ ये रह नहीं दे सकता कि हम पार्लियामेंट से रिजाइन करके आ जाएंगे। लास्टली हमने खान साहब से पूछना है कि जी ये जो लोग DC2 पार्टी से निकाल दिए गए, जो हमारे मेंबरान पार्लियामेंट के अंदर हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? ये फैसला अल्टीमेट तो वही करेंगे। मैं तो आपसे आपकी राय पूछूं कि इस सिस्टम के अंदर आपको लगता है कि फिर आप लोगों को बैठना चाहिए, लेजिटिमेसी देनी चाहिए सिस्टम को? देखिए, सिस्टम के अंदर तो हम उस टाइम भी बैठे थे जब हमारी सारी सीटें छिन गई, तो सिस्टम का आप छोड़ कर भी गए ना, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो आप लोगों ने पार्लियामेंट को छोड़ने का फैसला भी किया ना। क्या आप उसको रिपीट करना चाहेंगे? उस फैसले उस तरह के फैसले को आप लोग रिपीट करना चाहेंगे? नहीं, हम देखें 8 फरवरी के बाद हमने ऐसा कोई फैसला रिपीट नहीं किया। 8 फरवरी के बाद हमने अगर करते तो हमें पता भी था कि हमारी सीटें भी छीन ली हैं, हमें जो गवर्नमेंट में आने नहीं दे रहे, हमारी गवर्नमेंट को KPK में भी नहीं चलने दे रहे, तो हमने रिजाइन नहीं किया ना। लिहाजा ये हमारी जो पॉलिसी 8 फरवरी से चल रही है, अब आइंदा हम देखेंगे कि अगर हमारे पास ये सारा कुछ छिन जाता है, चंद सीटें बचती हैं, तो वो हमारा राइट है
वो वेस्ट करता है उसको, हमारे लीडर को, इमरान खान को। मैं एक ब्रेक ले लूं, सब ब्रेक से वापस आगे से बात करते हैं, क्योंकि जो बात आप कर रहे हैं ना प्रोसीजर या सिस्टम को फॉलो करने की, सिस्टम तो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा आप लोगों को, इस पे मजीद बात करते हैं। म्यूजिक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ जी। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब मौजूद हैं। हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहे अमल क्या होना चाहिए। और जाहिर है सर फाइनल कॉल तो किसी भी पार्टी के अंदर यही सिस्टम होता है या हायरार्की होती है कि लीडर के साथ रेस्ट करती है। लेकिन सर अगेन बात वही आ जाती है कि जो फैसले अभी आए हैं, सिस्टम तो आप लोग को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। ये इतना सिंपल तो है नहीं है कि अभी आप लोग अपील्स में जाएंगे, ऊपर किसी फोरम पे जाएंगे तो ये फैसले आपके हक में आ जाएंगे। लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लोगों को डिस्क्वालीफाई करने का जो प्रोसीजर है वो भी फॉलो नहीं किया गया। इनको नाअहल कर उसी रफ्तार के साथ नाअहल कर रहा है इलेक्शन कमीशन। उसने इंतजार भी नहीं किया कि स्पीकर की तरफ से कोई रेफरेंस आए, क्योंकि शायद इलेक्शन कमीशन को पता है कि आप लोगों की अपीलों के भी क्या नतीजे आएंगे। जी बिल्कुल, देखें हमने तो पहले दिन कह दिया था, जब 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, जिस तरीके से हमसे कागजात छीने गए, जिस तरीके से लोगों को इलेक्शन डे से पहले दिन लोगों को वहाँ अपने पेपर जमा कराने में कितनी मुश्किल आती है। हम सुप्रीम कोर्ट को बार बार ये कहते रहे कि आप बजाय इनके आरओ से, जजेस से इलेक्शन करवाएं, वो भी नहीं हुआ। अभी हमें ये है कि जिस तरीके से सिस्टम चल रहा है, हमें कोई उम्मीद नहीं है इनसे अच्छाई की। लेकिन इस सिस्टम के अंदर रह के यशवीन हमने लड़ना भी तो है ना। हमने तो 108 जो खान साहब के 180 झूठे मुकदमा थे उनके मुकाबला कर रहे हैं। लिहाजा खान साहब ने ये कहा है कि आपने इस सिस्टम का मुकाबला करना है, और मुकाबले के लिए हमारी तैयारी ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ अदलिया को कह रहे हैं कि अदलिया की आज़ादी जो मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है, हम चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद फैसले करे। आप लोगों की लीडरशिप की भी कहीं ना कहीं गलती नहीं है? ये जो कुछ हुआ इसके पीछे कोई थोड़ा बहुत आप लोगों की भी लैक ऑफ स्ट्रेटजी कह लें, आपस में इत्तेफाक का ना होना कह लें। एक तासुर ही जाने लग गया था कि आप लोगों की जो लीडरशिप बाहर है ना, वो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट अपनाना चाहती है। बैरिस्टर गौहर साहब का लबो लहजा, उनकी बार बार डायलॉग की बात करना, उनकी उम्मीद का इजहार करना कि खान साहब रिहा हो जाएंगे, इन सब चीजों ने कहीं ना कहीं आप लोगों को डैमेज नहीं किया? बिल्कुल किया है। लेकिन खान साहब की स्टेटमेंट तो हमेशा ये आती रही कि मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि खान साहब को पता है कि ये जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, इस लड़ाई से फाइनली पाकिस्तान की आवाम ने अगर मेरे ऊपर एतमाद किया है, तो मैं कोई किसी के खिलाफ नहीं हूँ, किसी इदारे के, कभी भी खान ने नहीं। पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट का तो नुकसान खान साहब को भी हुआ है ना। मैं तो सवाल उस कॉन्टेक्स्ट में कर रही हूँ कि इस पॉलिसी ने खान साहब को भी डैमेज किया है, आपकी पॉलिटिक्स को भी डैमेज किया है। मैं तो कहता हूँ खान, देखें जो हमारी लीडरशिप से अगर जो मिस्टेक्स हुई है ना, खान साहब की जात को कोई नुकसान नहीं हुआ। खान साहब की पॉपुलैरिटी है, देखें आवाम के अंदर, खान साहब ने आवाम के अंदर पॉपुलैरिटी हासिल की है, और इस जो इलेक्शन 8 फरवरी से था आज उससे कहीं ज्यादा है। तो ये बंदा वक्ती तौर पे आप देख रहे होते हैं कि आप देखते हैं सूट कर रहा है खान साहब को जेल में रहना, आप ये कह रहे हैं? नहीं, सूट करने तो मुराद है कि वो तो कह रहा है, वो तो कह रहा है कि भाई मैं जेल में खड़ा हूं, मैं तो आवाम की जंग लड़ रहा हूं, मैं कोई जाती जंग तो नहीं लड़ रहा। मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से ये 35 साल इन लोगों ने मुल्क को चलाया है, मैं उस तरह नहीं चलाना चाहता। मैं चाहता हूं कि आवाम की भलाई हो, उसमें वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट ही यही है कि आवाम की जो है फलाही रियासत, खान साहब का कंसेप्ट वो है कि आवाम का फायदा हो। तो इस जंग में हार नहीं होती, ये जीत। जंग लड़ने के लिए सब कोई सिपाही और आगे लीड करने के लिए भी चाहिए होता ना। ये सारी आपकी लीडरशिप अगर कैद हो जाएगी तो आपकी तहरीक का क्या होगा जो बिल्कुल सर पे खड़ी है? 5 अगस्त की तारीख आप लोगों ने बहुत अच्छा जवाब है। मेरा ख्याल है कि अब लीडरशिप चली भी जाए ना, या कुछ हो भी जाए, आवाम आपको नजर आएगी। सर इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, ये अक्सर पीटीआई के दोस्त कह रहे हैं, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती ना। लीडरलेस लोग कहाँ निकलते हैं? नहीं, मैं बताऊं ना, अब आपको लोग देखेंगे जो मोबिलाइजेशन हम कर रहे हैं, आवाम खुद निकलना चाह रही, वो भी लीडर पे कह रही कि लीडर लीड नहीं कर रहा है। इमरान खान ने खुद कहा है कि आप 5 अगस्त से पहले लीड करें, अगर कोई ना इत्तेफाकी हुई तो मैं उसको पार्टी से निकाल दूंगा, ठीक है। तो इस अगर कहीं भी गैप आता है तो आवाम बिल्कुल तैयार खड़ी है, क्योंकि आवाम ने जो एतमाद दिया है 8 फरवरी को, वो एतमाद आवाम, और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा भी हो रहा है कि आवाम सामने आ रही है, क्योंकि आवाम के वोट से ही सारा कुछ अच्छा, हुआ है। फैसले के फौरन बाद में सेनेटर फैसल वाउडा ने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी जो कुछ मैं कह रहा था सच होता जा रहा है, जब मैं कहता हूँ आप लोग मेरी बात नहीं मानते। एक तो उन्होंने उसके फौरन बाद कहा कि केपीके गवर्नमेंट अली अमीन गंडापुर साहब के दिन जो है वो भी गिने जा चुके हैं। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्द पीटीआई का एक बहुत खतरनाक मनसूबा मंजर आम पर लेकर आऊंगा। क्या मनसूबाबंदी किया सर आप लोगों ने? अब ये तो आप मैंने कहा हो सकता है मैं आपसे खबर ले लूं ना। मैं बताता हूँ, खतरनाक मनसूबा तो ये है कि 8 फरवरी का भी था कि लोग निकल आए। हमसे पूछा कि जी लोग नहीं निकले, हमने कहा 8 फरवरी को तो लोग निकले ही थे ना। जब अब लोगों को 8 फरवरी को एक आदमी जाके कहता है कि इमरान खान के कैंडिडेट का निशान क्या है,
तो अवाम तो साथ है। अगर एक अवाम जिसको, अच्छा ये देखें ना, आप इसको भी एड्रेस कर लें कि फार 47 पे आ गए, सपोर्ट कोई इनको पीछे से मिल रही है, इन्होंने डिलीवर क्या किया है? ये जो साल गुजरा है, आप तो सर बड़ी लिस्ट गिनाते हैं। नहीं, उस तरह के स्कैंडल्स तो बड़े, स्कैंडल देख लें, ये तो बाद में पता चलेगा ना क्या क्या चीज़ निकलेगी। लेकिन वाडा साहब को मैं ये जवाब देता हूँ कि वाडा साहब को ये भी जवाब होना चाहिए कि आप कहते हैं कि इसके बाद पीटीआई का क्या होगा। मैं तो कहता हूँ पीटीआई का जो 8 फरवरी को लोग निकले थे, उससे ज्यादा लोग इमरान खान के साथ होंगे। अब पीटीआई को कोई नुकसान नहीं हुआ इसका। बस आखिर में मुझे ये बता दें कि कोई अभी फर्दर लीगल रेमेडीज आप अप्लाई करेंगे? बेशक जो भी फैसला आए, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हैं कि आपने सिस्टम में रह के सिस्टम से लड़ना है, अपीलों में जाएंगे? जी बिल्कुल, अपीलें क्यों नहीं, अपीलों में, बल्कि ये जो हमारा अभी हाई कोर्ट के इसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसके एटीसी के फैसले थे, वो हमने इस्लामाबाद में चैलेंज कर दिए, वहाँ भी चैलेंज कर रहे हैं हम। तो हमारे पास और फोरम ही यही रह गया है ना, केस लगे ना लगे, हम तो जाके वहाँ सिस्टम से आप लोग जो है वो तकरार करते दूसरी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला कर दिया कि सिविलियन के ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होंगे, इन्होंने ये भी नहीं देखा, साथ एक पैरेलल निज़ाम चल रहा है, एटीसी में भी हो रहे हैं और उधर भी हो रहे हैं। हाँ। ये इन किया है, ये हुकूमत ने किया है तेजी के ये जो एटीसी में पड़े हैं इनको जल्दी जल्दी सजा दिला जाओ। तो हमारे पास फोरम वो है, इद्दत का केस नीचे सजा हुआ, ऊपर क्या हुआ, साइफर के केस नीचे सजा हुआ, ऊपर इक्वटल हो गई। हम तो ये कहते हैं कि केस तो लगा है ना, हम तो सुप्रीम कोर्ट के भी इमरान खान के केसेस लगे 2 दिन पहले, हम कहते हैं कि हमारे केस सुने जाएं। और यानी कि आप इन सजाओं को नहीं मानते और आप अपीलों में भी जाएंगे। वक्त खत्म हो गया, मैंने मजीद बात करते, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।